Hi guys, welcome back. Let's begin with the new question. The question says 70% of the members favor and 30% oppose a proposal in a meeting. The random variable x takes the value 0 if a member opposes the proposal and the value 1 if a member is in favor. Find e of x and variance of x. बहुत ही आसान सवाल है, तो without wasting any time, let's begin with the solution. यहाँ पर देखिए जो रैंडम वेरिएबल x है उसकी पॉसिबल वैल्यूज क्वेश्चन में ही हमें दिया है, 0 भी हो सकती है और 1 भी हो सकती है. तो व्हाट आर दी पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x? 0, 1. अब हमें क्या फाइंड करना है? e ऑफ x एंड वेरिएंस ऑफ x. तो e ऑफ x और वेरिएंस ऑफ x फाइंड करने के लिए यू नीड टू फॉलो दीज फॉर्मूले, और इन फॉर्मूले को यूज करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना होगा? टैब्यूलेशन. और टैब्यूलेशन में सबसे पहले कॉलम में क्या आएंगी? वैल्यूज ऑफ x. देन नेक्स्ट कॉलम में उनकी करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटीज. देन थर्ड कॉलम x इंटू पी ऑफ x एंड लास्ट कॉलम विल बी x स्क्वायर इंटू पी ऑफ x. अब देखिए x की वैल्यूज क्या क्या हो सकती है? 0 और 1. अब यहां पर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? द रैंडम वेरिएबल x टेक्स द वैल्यू 0 इफ ए मेंबर ऑपोजेस द प्रपोजल. और ऑपोज करने का चांस ऊपर कितना दिया है? 30%. इसका मतलब x अगर 0 है तो उसकी प्रोबेबिलिटी यहां पर कितनी दी हुई है? 30%. 30% मीनिंग 30/100 विच इज 0.3. उसी तरह 1 का मतलब क्या है? कि मेंबर इज इन फेवर, और फेवर में टोटल कितने मेंबर्स है? 70% ऑफ द मेंबर. तो 1 के चांस कितने हैं? 70%. 70% मीनिंग 70/100 विच इज 0.7. तो क्वेश्चन में हमें x की वैल्यूज दी हुए 0 और 1 और उनकी करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटीज भी दी हुए 0.3 और 0.7. अब नेक्स्ट कॉलम में वी नीड x इंटू पी ऑफ x, मतलब कॉलम नंबर 1 और कॉलम नंबर 2 का प्रोडक्ट. सो 0 इंटू 0.3 विल बी 0 एंड 1 इंटू 0.7 विल बी 0.7. एंड सिमिलरली x स्क्वायर इंटू पी ऑफ x फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे? कॉलम नंबर 1 को मल्टीप्लाई करेंगे कॉलम नंबर 3 के साथ. करेक्ट. x इंटू x p x, तो ये x और x मिलके हो जाएंगे x स्क्वायर इंटू पी ऑफ x. तो 0 इंटू 0 विल बी 0 एंड 1 इंटू 0.7 विल बी 0.7. आई रिपीट वन मोर टाइम. कॉलम नंबर 3 जो है वो कॉलम नंबर 1 और 2 का प्रोडक्ट है, एंड कॉलम नंबर 4 इज प्रोडक्ट ऑफ कॉलम नंबर 1 एंड कॉलम नंबर 3. अब हमें क्या करना है? इन दोनों कॉलम्स का टोटल फाइंड करना है. तो थर्ड कॉलम का जो टोटल है दैट विल बी सम ऑफ x इंटू पी ऑफ x, और इन दोनों का टोटल हो जाएगा 0.7. और इसी तरह कॉलम नंबर 4 का टोटल विल बी सम ऑफ x स्क्वायर इंटू पी ऑफ x विच इज ऑल्सो 0.7. अब टैब्यूलेशन कंप्लीट करने के बाद एक एक करके हमें इन तीन फॉर्मूले को यूज करना है. तो सबसे पहला फॉर्मूला है e ऑफ x का. व्हाट इज e ऑफ x? इट इज सम ऑफ x इंटू पी ऑफ x, एंड सम ऑफ x इंटू पी ऑफ x हमने ऑलरेडी फाइंड किया हुआ है 0.7. तो e ऑफ x की वैल्यू तो हमें मिल गई है 0.7. नेक्स्ट विल फाइंड e ऑफ x स्क्वायर. सो e ऑफ x स्क्वायर विल बी सम ऑफ x स्क्वायर इंटू p ऑफ x, एंड सम ऑफ x स्क्वायर इंटू p ऑफ x भी हमने कैलकुलेट किया हुआ है 0.7. और फाइनली वेरिएंस ऑफ x. वेरिएंस ऑफ x इज e ऑफ x स्क्वायर माइनस e ऑफ x द होल स्क्वायर. अब देखिए e ऑफ x स्क्वायर की वैल्यू है 0.7 एंड माइनस e ऑफ x की वैल्यू भी 0.7 ही है, तो ये हो जाएगा 0.7 का स्क्वायर. तो इट विल बी 0.7 माइनस 0.7 का स्क्वायर हो जाएगा 0.49. अगर हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करें तो ये टोटल आ जाएगा 0.21. सो द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x और e ऑफ x इज 0.7 and variance of x is 0.21. I hope this is clear to everyone. See you in the next video.